नमस्कार, ठोक तंत्र में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। आज हम बात करते हैं कि किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है और उसमें कोई फसल नहीं हो सकता है, सिंचाई की उतनी सुविधा नहीं है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आप उसमें फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, मसाले की खेती कर सकते हैं। फलदार वृक्ष लगाने से किसानों का आर्थिक सुधार तो होगा ही, पर्यावरण का भी सुधार होगा। केंद्र के ड्रिप इरिगेशन मिशन के तहत 90% तक किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन इस अनुदान को पाने के लिए कहां आवेदन करें, कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, किसानों को पता नहीं है। आपको बता दें कि निजी जमीन पर आंवला, अमरूद, केला, अनार, शरीफा, सहजन के साथ साथ फूल और मसाला की खेती राज्य और केंद्र सरकार करवा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सीखना है कि आपको कैसे आवेदन करना है और इस योजना का लाभ कैसे उठाएं। तो आज हम ठोक तंत्र में मौजूद हैं जिला सहायक निदेशक जितेंद्र कुमार जी। उनसे हम बात करते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम एक किसान जो है से अब इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम का फूल की खेती के लिए, मसाला की खेती के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अभी हमारे यहाँ आम के क्षेत्र विस्तार के लिए 15 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके तहत आवेदन प्राप्त किया जा रहा है एवं आवेदन प्राप्त होने के आलोक में जिनका आवेदन सही है उनको पौधा उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं पौधरोपण का कार्य हमारे जिला उद्यान कार्यालय के देखरेख में संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत आम का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। NHRDF पटना में इसका संस्थान है, जहां से सहजन का बीज उठाव किया जाता है। बीज उठाव करने के बाद किसान बिचड़ा लगाते हैं और 20 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए मशरूम की खेती के लिए 90% अनुदान पर किसानों को मशरूम का किट दिया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के लिए भी भूमिहीन किसानों को कृषि विभाग के थ्रू जितना भी योजनाएं है उद्यान का 70% से 90% तक अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्प्रिंकलर एवं टपकन सिंचाई के लिए किसानों से आवेदन लिया जाएगा। अब इसके विरुद्ध स्प्रिंकलर प्लांटेशन क्रॉप हो, चाहे फलदार हो, चाहे सब्जी की खेती में जहां किसान इसका यूज कर सकते हैं, 90% अनुदान पर उनको ये उपलब्ध करवाया जाएगा। जो अभी किसान को अभी आम के पौधा दिया जा रहा है, पौधा का कितना शुल्क है और कैसे किसान प्राप्त करें, उसका क्या नियम है? आम का पौधा प्राप्त करने के लिए हर ब्लॉक में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी पदस्थापित है। किसान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं या सीधा जिला उद्यान कार्यालय औरंगाबाद में संयुक्त कृषि भवन में अवस्थित है, वहाँ आवेदन दे सकते हैं। आम का पौधा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए पहले फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म के लिए आधार कार्ड, पासबुक, किसान पंजीकरण, जमीन का रसीद, अगर पारिवारिक भूमि है तो वंशावली होना चाहिए या LPC, दोनों में से कोई। और सहजन का और अमरूद के लिए वो कहाँ से मिलेगा, कैसे? अमरूद का पौधा भी ओबरा में हमारा नर्सरी है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी प्रक्रिया सेम है। सहजन में हम लोग क्या देते हैं कि 1500 रुपये 1 किलो बीज का दाम है। 150 रुपये फार्मर को देना है, उनको 1350 रुपया हम लोग वहन करेंगे। और अगर वो बिचड़ा लगाते हैं खेत में 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में अगले वर्ष 27,750 रुपया उनको अनुदान दिया जाएगा विभाग के द्वारा। अमरूद में क्या शुल्क लगेगा? अमरूद में एक पौधा में 3.5 रुपये लग रहा है। 3.5 रुपये उनको जमा करना होगा, उसके बाद उनको पौध दिया जाएगा। ये किसानों को अनाज उत्पादन से, बागवानी से क्या फ़ायदा, क्यों किसान इसको करें? परंपरागत कृषि से अगर वो हटना चाहते हैं और कैश इनकम करना चाहते हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा इनकम प्राप्त होगा बागवानी से। और साथ ही साथ
अगर आम का बगीचा लगाते हैं, अमरूद का बगीचा लगाते हैं, तो बीच बीच में जब तक आम 3 साल तक तैयार नहीं हो जाता, बीच में आप इंटर क्रॉपिंग ले सकते हैं, अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं, जैसे सरसों का या कोई भी मसाला की खेती कर सकते हैं, हल्दी का, लहसुन का, कोई भी खेती आप कोई भी इंटर क्रॉप ले सकते हैं। अमरूद का ये पौधा इसी तरीक़ा से है, 1 साल में तैयार हो जाएगा, अगला साल फल प्राप्त कर सकते हैं। सहजन में टाइमिंग बताइए। नहीं, सहजन में तो बहुत कम, 6 महीना में ही हो जाएगा तैयार, 6 से 7 महीना में। और सहजन एक बहुवर्षीय पौधा है, उसका पत्ता, फूल और फिर उसे क्या बोलते हैं, स्टेम, सबका यूज कर सकते हैं। और उसका जो फली होता है उसका बहुत ही अच्छा 80 से 100 रुपये किलो बिकता है ऑफ सीजन में। कलकत्ता में इसका बहुत डिमांड है। सर मार्केटिंग कैसे करें? किसानों के पास मार्केटिंग की समस्या है। नहीं, अगर मार्केटिंग की समस्या है तो हम लोग मार्केटिंग के लिए लिंक करेंगे दूसरे राज्य से या दूसरे शहर से, हम इसका व्यवस्था करेंगे। जिन किसानों को समस्या है हम उनका मार्केटिंग का ही व्यवस्था करेंगे। थैंक यू।